हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। अब मैं निवेदन करूंगी मिस्टर हरीश सिंह जी से कृपया वे मंच पे आए और माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हार्दिक अभिनंदन महोदय। तो चलिए, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं। तो चलिए, अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए निवेदन करूंगी माननीय श्री अनिल कुमार जी से और माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी से कि कृपया वो दीप प्रज्वलन करके हमारा जो आज का कार्यक्रम है, ये जो जिस भी उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करवाई जा रही है, उसका शुभ आरंभ करें, उसका आगाज करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति महाराज से हमारी ये प्रार्थना है। सिंदूर लाल चढ़ायो छागल मुख से गोविंद लाल विराजे सिकंदरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई शुभ है और इसका समापन आप देखिए क्या संगम है, क्या संयोग है। इसका जो समापन है वो 26 फरवरी शिव शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे जो श्रद्धालु हैं वो पधारे। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे रखी गई है, आयोजित की जा रही है। तो अब मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करूंगी एक वीडियो की तरफ। तो प्लीज वीडियो प्ले की जाए। चूंकि सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई है सार्वजनिक परिवहन की त्रिस्तरीय व्यवस्था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 7,000 से अधिक बसों का संचालन करेगा। तो वहीं रेलवे प्रशासन महाकुंभ में 900 से अधिक आउटगोइंग मेगा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। मौनी अमावस्या पर 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुनिश्चित करेंगी सुगम और सुरक्षित आवागमन। इस महाआयोजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास कराया गया है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक कार्य योजना के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए कराया जाएगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। तो वहीं वायु मार्ग से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी किए गए हैं व्यापक इंतजाम। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ, हर कदम महाकुंभ की ओर। धन्यवाद। आज हम जो पूरे विश्व में सबसे चर्चित प्रदेश है अपनी खूबसूरती के लिए, उस प्रदेश में आज हम आए हैं। आज हम जम्मू में हैं। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी भी मौजूद हैं और मैं दानिश आजाद अंसारी, आप तमाम जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के हमारे भाई हैं, साथी हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से आए हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से जन जन के विकास के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो महाकुंभ जो होना है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, ये जो महाकुंभ का आयोजन होना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जनपद में,
जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग आएंगे और लगभग मुझे लगता है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की एक आने का अनुमान है। और आज हम यहाँ जम्मू आए हैं और खासतौर पे ये जो महाकुंभ है, ये जो प्रयागराज में हो रहा है, ये कोई मेला नहीं है, कोई स्नान करने का स्थान नहीं है। ये एक भारत की विविधता, भारत की अनेकता में, जो भारत की जो अनेकता में एकता है, भारत का जो एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी एक विरासत को आगे बढ़ाने का एक ये जरिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम जम्मू प्रदेश में आए हैं। बहुत सारी जो डिटेल है माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी आप सबको अवगत कराएंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं, माननीय जो उपराज्यपाल जी हैं उनसे भेंट होगी, इनवाइट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का इनविटेशन है और तमाम लोग जो भी वहां आना चाहे। अभी आपने देखा एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बताया गया कि जो इतनी बड़ी संख्या आने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसकी व्यवस्थाओं के लिए पूरी हमारी जो योगी सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज दौरा भी है और सारी व्यवस्थाओं को खुद बहुत बारीकी से माननीय प्रधानमंत्री जी देखेंगे। और रोड ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेन की फैसिलिटी हो, और जो भी बेसिक फैसिलिटी वहाँ फूड का है, तमाम जो भी चीजें हो, उन सबको अवगत, उन सबकी तैयारियां बड़ी अच्छे से की गई है। और एक व्यवस्थित कुंभ का, एक भव्य कुंभ का, महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश करने जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आप सब भी इनवाइटेड हैं वहाँ पे। और मैं निवेदन करूंगा माननीय अपने कैबिनेट मंत्री जी से कि आगे की जो डिटेल है वो आप सबको अवगत कराएं। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज दुनिया में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आज हम लोग मौजूद हैं। इस धरती को हम लोग नमन करते हैं और पहले भी कई बार यहाँ आने का मौका मिला है, कई बार आए हम लोग, माता वैष्णो देवी कई बार दर्शन किए हैं। और आज हम लोग जो कार्यक्रम लेकर आप लोगों के बीच में आए, हमारे तमाम सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं यहाँ मौजूद हैं और अन्य साथी भी, और जो फीकी के हमारे तमाम साथी हैं जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है, वे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी और माननीय मंत्री जी के साथ में हमारे तमाम कुछ साथी भी आए हैं, विधायक जी हैं, प्रसन्न चौधरी जी, रामनिवास पाल जी हैं और तमाम और लोग हैं। चलिए महाकुंभ, तो हम लोग आज जो आए हैं यहाँ आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। उस कुंभ के लिए जो प्रसिद्ध है स्वच्छता के लिए, सुरक्षित सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ है। ये ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम होगा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और आज हम दोनों भाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जो महाकुंभ होने जा रहा है, उसका निमंत्रण लेने के लिए हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। और आज इस कार्यक्रम के बाद, इस पीसी के बाद में हम सब लोग जो है, हम लोग एलजी साहब को निमंत्रण देने के लिए हम लोग जाएंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा समय अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम लोगों को यही हुआ है कि आप लोग प्रदेश में जाइए। मेरी और दानिश जी की यहाँ ड्यूटी लगी, जम्मू कश्मीर में लगी है कि वहाँ जो गवर्नर साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अन्य लोग हैं, कश्मीर में रहने वाले तमाम सभी लोगों को
हम लोग आमंत्रित करते हैं कुंभ में आने के लिए कि आइए, महाकुंभ में आइए, वहां आपका स्वागत है। और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने ये लिखा है इसके विषय में कि चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रयाग के कण कण में वह विद्यमान है। ये इसका अर्थ है। तो ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। 2019 में भी इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था, अर्ध कुंभ के रूप में। ये कुंभ है, महाकुंभ है, जो 12 वर्ष के बाद में होता है। तो ये 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ होने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, इसमें अनुमान है कि श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। जो भी श्रद्धालु देश में विदेश में जहां जहां भी रहते हैं, उन सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है मीडिया का, उसी के माध्यम से हम सब लोगों को इनविटेशन देना चाहते हैं कि सभी लोग आइए और महाकुंभ में आप लोग आइए। महाकुंभ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना का संतन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत के दिव्य और जीवंत झांकी भी है। बहुत सारी चीजें हैं। जब वहां आएंगे आप लोग तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश से हम लोग चलकर आए थे, आप लोगों को निमंत्रण दिया था, और जितना हम लोग बता रहे हैं उससे ज्यादा वहां आप लोगों को नजर आएगा। एक डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से भी कुछ व्यवस्थाएं वहां जो होने जा रही हैं, उसका भी एक वर्णन आप लोगों के समक्ष किया गया है। मुख्य रूप से जैसे 13 जनवरी में से ये स्टार्ट होगा, उसमें जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो स्नान का होता है। प्रमुख स्नान पर्व होते हैं। इसमें जो पूर्णिमा का स्नान है वो 13 तारीख को 13/1/2025 सोमवार को होगा। उसके बाद मकर संक्रांति शाही स्नान जिसको हम लोग कहते हैं वो 14/1/2025 में संपन्न होगा। उसके बाद मौनी अमावस्या शाही स्नान उसको भी बोलते हैं हम लोग, वो 29/1/2025 में संपन्न होगा। बसंत पंचमी शाही स्नान होगा इस दिन भी, वो 3/2/2025 को रहेगा। माघी पूर्णिमा का 12/2/2025 को रहेगा। महाशिवरात्रि जो आखिरी स्नान होगा, जैसा अभी हमें इन्होंने मैडम ने बताया है, ये सही है। महाशिवरात्रि का एक बड़ा पर्व होता है जिसे हम सब लोग मनाने का काम करते हैं। उस दिन आखिरी स्नान होगा 26/2/2025 को। एक बड़ा कार्यक्रम है। तो हम लोग आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आमंत्रण देने के लिए आए हैं, सभी लोग उपस्थित रहे उसमें। और ये इतना बड़ा कार्यक्रम है कि दुनिया में, देश दुनिया में इससे बड़ा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता। इस सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आप लोग आइए, और जो लोग वहां आएंगे, हम सब लोग आप लोगों का स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार हैं। हम लोग पूरी सरकार आप लोगों के समक्ष खड़ी रहेगी, आप लोगों का स्वागत करेंगे। जो लोग भी वहां रहेंगे, हम लोग आप लोगों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें व्यवस्था स्पेशल ट्रेन इस पर लगभग लगाई जाएंगी। काफी ट्रेनों की इसमें बात हुई है केंद्र सरकार से, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से भी जाएगी। स्पेसिफिक तो मैं अभी नहीं कह सकता, और मुझे लगता है जरूर जाएगी। सैकड़ों ट्रेन जो है स्पेशल रूप से इस कुंभ के लिए लगाई जा रही है। उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो, उसकी डिटेल हम लोग दे देंगे आप लोग। नहीं, उसका देखो पूरा इंतजाम सरकार ने किया है, और इसी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने अर्धकुंभ भी हम लोग आयोजित कर चुके हैं 2019 में, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुसज्जित तरीके से, प्रशासनिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से हम लोगों ने उसको पूरी तरह से कामयाब किया था। और जो ये कुंभ होने जाए, ये महाकुंभ है, ये 12 साल बाद होता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद में होता है। और सारी व्यवस्थाएं जो कुछ थोड़ी बहुत कमी उसमें रह गई थी, उन सभी कमियों को इसमें पूरा किया गया है।
निश्चित रूप से हर तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी, प्रशासनिक भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, हर दृष्टि से उसको जो है मजबूत तरीके से हम लोगों ने उसको सही तरीके से किया गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। सर इस कुंभ से आप देखो इसमें सुरक्षा चक्र प्रथम का विवरण थोड़ा सा दिया है। ये प्रयागराज 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र के घेरे में रहेगा। जब प्रयागराज जनपद है जहां कुंभ आयोजित होना है, जनपद के सीमावर्ती जनपद प्रतापगढ़, रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश राज्य बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था। सुरक्षा चक्र द्वितीय जनपद के सीमा पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र द्वितीय शहर के संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र चतुर्थ कुंभ क्षेत्र के निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में चेकिंग, सुरक्षा चक्र पंचम मेला क्षेत्र आउटर कॉर्डन, सुरक्षा चक्र षष्टम मेला क्षेत्र इनर कॉर्डन पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र सप्तम मेला क्षेत्र आइसोलेशन कॉर्डन। ये इसी प्रकार जो है ना पूरी व्यवस्था जो है ना सरकार ने की है। और क्योंकि ये आयोजन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और निश्चित रूप से हर दृष्टि से इसमें हम लोगों ने इस पर काम किया है और हमें लगता है कि ये कार्यक्रम जो है जो अपेक्षा है देश के लोगों की, जो श्रद्धालु लोगों की अपेक्षा है, उन अपेक्षा को सब लोग खरा उतरेंगे हम लोग। सर 45 करोड़ का आपने एक फिगर से बूस्ट करेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम इस तरह के बड़े होते हैं और जैसे मुजफ्फरनगर है, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, मैं एमएलए वहां से हूँ। मुजफ्फरनगर से हमारे यहाँ कावड़ यात्रा होती है, वो लगभग हफ्ते 10 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें भी करोड़ों लोग आ जाते हैं, जबकि वो एक सीमित क्षेत्र का कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है, बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इसमें पूरे देश के अंदर से लोग आएंगे, विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं कुंभ में, वो लोग आएंगे। तो निश्चित रूप मुझे लगता है कि जो ये आंकड़े जो जुटाए गए हैं, जो एनालिसिस किया गया है, वो कमतर नहीं बढ़ सकता है। और बात रही इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी तो बूस्ट होगी जब एक कार्यक्रम जब होगा और सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, तो आसपास के लोगों में निश्चित रूप से इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी। सर मैं शाहनवाज हूँ, न्यूज नेशन चैनल। ना इसमें एक ये हम आप लोगों को दे भी देंगे, ये पूरा इसमें डिफरेंस जो है, जैसे मान लो 2000 मेला कुंभ 2019 जब आयोजित हुआ था अर्थ कुंभ, और अब महाकुंभ मेला 2025 प्रस्तावित है जनवरी में, वो 55 दिन चला था, ये 45 दिन का कार्यक्रम है। और किस प्रकार व्यवस्था हम लोगों ने 2019 में की थी, जो सफलता हम लोगों को सब मिली थी, और इस बार हम लोगों ने बढ़ा कर किया है। जैसे मान लो पहले जो उसका बसावट एरिया था वो 3200 हेक्टेयर था, इस बार वो 4000 है, बढ़ाया है। कुल सेक्टर वहां 20 थे, इस बार 25 सेक्टरों में बांटा गया है उसमें। ये मुख्य चीज बता रहा हूँ। जैसे वहां घाट थे, 4 घाट थे, इस बार 9 घाट है जो पक्के घाट है। रिवर फ्रंट रोड वहां पिछली बार 1 थी, इस बार जो है 7 का निर्माण किया गया है वहां। तो इस प्रकार जो है ये जैसे पिछली बार जो बसों का इंतजाम हम लोगों ने किया था, वो 5700 बस हो गया था 2019 में, इस बार हम लोगों ने 7000 बसों का उसमें व्यवस्था करने का काम किया है। तो ये इसी तरह का मतलब इसमें इस बार जो है ना जैसा लगता है कि भाई काफी लोग इस बार आएंगे, उससे तो उसी रूप में सारी व्यवस्था की गई है। सर नीतू सिंह फ्रॉम ग्रेटर जम्मू। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, देखो हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार कार्यक्रम होते रहते हैं जहां लोगों की आस्था होती है। 19 में हम लोगों ने इसको सफलतापूर्वक इसको पूरा किया है और हमें उम्मीद है, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कहीं कोई बात हो ऊपर वाला ना करे, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा में बहुत मजबूत तरीके से की गई है और हम लोग इसको बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा करें। आप कह रहे हैं अपेक्षा रखते हैं, निश्चित रूप से आना चाहिए, सभी का है। देखो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम वो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम समाज का समुदाय का हो, जब ईद हम लोग मनाते हैं तो हम लोग भी उसमें शिरकत करते हैं।
तो ये एक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी लोग इसमें शिरकत करते हैं। पिछली बार भी सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोगों ने उसमें रुचि दिखाई और सब लोग आए। तो आज हम जम्मू और कश्मीर में आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसमें आएंगे। लगता है कि कुछ लोग बांटने की जो राजनीति करते हैं मजहबों को, वो ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे मौके जब जो करोड़ों लोग एकत्र वहां हो रहे हैं, ऐसे में अगर हर कोई मजहब शामिल हो एक दूसरे के साथ, तो भारत सही मायने में भारत का रूप जो है वो देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कुछ लोग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का नारा है, एनडीए का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम लोग चाहते हैं सभी लोगों में भाईचारा कायम रहे, सभी लोगों का विकास हो। और आप लोग देख सकते हो कि एनडीए की सरकार में ऐसा हो भी रहा है। धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी लोगों के काम हो रहे हैं, सभी लोगों का विकास हो रहा है, सभी लोगों को साझेदारी, भागीदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिल रही है। यही बात होती है। देखिए, हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा हमारा जो भारत है ये व्यवस्थित तरीके से तरक्की की तरफ आगे बढ़े। ये जो विकसित भारत 2047 का एक जो नारा, एक जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये एक भारत के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये संकल्प साबित होगा। और निश्चित तौर पर हमारा भारत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, भारत की तरक्की बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े, इसकी जरूरत है। आपने बताया जम्मू कश्मीर का मसला, यहाँ पे हमारे एलजी साहब हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम देश का हर प्रदेश, देखिए अगर हम देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हर प्रदेश का डेवलपमेंट बहुत अहम है। यानी जैसे अगर हम स्वस्थ शरीर की बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर में हमारा हाथ, पैर, आंख सभी स्वस्थ होना चाहिए, सभी सही होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर प्रदेश की बहुत अहम जिम्मेदारी और हर प्रदेश की बहुत अहम भूमिका है। और मुझे लगता है कि समन्वय बैठा के हम जो समाज की समस्याएं हैं, समाज के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम डेवलपमेंट के एजेंडे को हम ईमानदारी से, जो हमारे भारत की उम्मीद है, जो जनता की उम्मीद है हमारे हमसे, हम उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे समाज के विकास के लिए। और दो तीन चीजें बहुत स्पेसिफिक अभी कई लोगों ने, आप लोगों ने पूछी, माननीय मंत्री जी ने भी बताया। और जैसे अभी सुरक्षा की बात भी जो की गई महाकुंभ के लिए, तो उसमें 7 लेयर्स बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए, माननीय मंत्री जी ने बताया। एक आप ही ने क्राउड मैनेजमेंट की बात की, तो क्राउड मैनेजमेंट चूंकि 45 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है और एक जिले में, एक जनपद में इतना बड़ा नंबर अगर आ रहा है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक अगर हम बताएं तो 44 ऐसे घाटों का डेवलपमेंट किया गया है। यानी वो एक स्थान पे, एक पर्टिकुलर स्थान पे क्राउड नहीं आएगा, 44 ऐसे घाट अलग अलग स्पेसिफिक किए गए हैं जिन पे उस क्राउड को अलग अलग दिन पे डाइवर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जिससे हमें भीड़ के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इसमें हमने 80 VMD, 2750 जो है सीसीटीवी कैमरे, नंबर प्लेट पहचानने के लिए 108 कैमरे, भीड़ प्रबंधन के लिए AI पे आधारित, देखिए ये बड़ी नई चीज इस बार हो रही है, डिजिटल महाकुंभ भी इसीलिए कहा गया है कि AI पर आधारित 268 वीडियो एनालिटिक्स और वाहनों की गिनती के लिए AI पर आधारित 240 वीडियो के ऐसे सेंटर्स तैयार किए गए हैं। तो इसको हम AI से भी हम इसको इनबिल्ट कर रहे हैं अपने इस महाकुंभ को। और सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए 52 सीटर 4 व्यूइंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा हमारे महाकुंभ पे जो है तमाम तरीके से पानी की पीने, जो बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटी हो गई, पानी की फैसिलिटी हो गई, पार्किंग की, स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई। ये भी एक बहुत नई चीज है, स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि वहां पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। 101 स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रतिदिन 5 लाख से अधिक वाहनों की पार्किंग की भी की जा सकती है। और इन पार्किंगों की निगरानी के लिए अलग से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना है
और ये जो महाकुंभ है, इसकी एक और ये खासियत है कि ये महाकुंभ के साथ साथ इसको हरित महाकुंभ का भी नाम दिया गया है। हरित महाकुंभ इसलिए कि 3 लाख से अधिक पेड़ जो है प्रयागराज के क्षेत्र में लगाए गए हैं ताकि वहां की ग्रीनरी बढ़े। इसके अलावा स्वस्थ महाकुंभ ये बने, इसके लिए तीर्थ यात्री जो आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनके लिए हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने इसको नेत्र महाकुंभ भी कहा है। नेत्र महाकुंभ इसलिए कि 3 लाख से अधिक जो जरूरतमंद है उनको हम जो है चश्मे, उनकी आंख की जांच होगी, उनको चश्मे उपलब्ध कराएंगे और तमाम तरीके से डिजिटल महाकुंभ। तो ये महाकुंभ अपने आप में एक सांस्कृतिक और धार्मिक महाकुंभ तो है ही, इसके अलावा एक आधुनिक, एक डिजिटल, एक एडवांस, एक हरित और एक युवा, इन तमाम तरीके के महाकुंभों का ये संगम है। और मुझे लगता है कि ये जो यूपी गवर्नमेंट, हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये जो एक बहुत बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक बहुत सफल और ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। अनिल जी नमस्कार, इस तरफ, यहाँ आपके दाईं तरफ। अनिल जी और अंसारी साहब, आपका मंदिरों के शहर जम्मू में बहुत स्वागत है। मैं तेजिंदर सिंह सोडी हूँ, संपादक हूँ न्यूज़ 18 का। एक सवाल पूछूंगा, अभी इस साल की शुरुआत में जब राम मंदिर, निश्चित रूप से इसमें इन्विटेशन सभी को भेजा जा रहा है और सभी प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई है। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में मेरी और दानिश भाई की है, और इसी प्रकार मान लो जहाँ कहीं कांग्रेस के भी सीएम है तो वहां उनको भी इन्विटेशन जा रहा है, और पर्सनल तरीके से और लोगों को भी इन्विटेशन जा रहे हैं। तो इन्विटेशन सभी को जाएगा, इसमें कोई राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, सभी की आस्था होती है, वो किसी भी दल से जुड़ा हो, सभी लोग इन्वाइटेड है। थैंक यू। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में, आपके साथ मोहित शर्मा। बात करें हम महाकुंभ को लेकर जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जो स्टेट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज रहेगी। आज हम जम्मू आए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उसके इन्विटेशन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हम यहाँ आए। माननीय एलजी सर से इन्विटेशन देने अभी हम जा रहे हैं। यहाँ के सीएम सर को भी वो भी इन्वाइटेड है इस कार्यक्रम में। और एक सांस्कृतिक धरोहर की का एक जो है सीन है, वो जो ये प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी किस तरह की तैयारी हुई है। 45 करोड़ से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु उनके आने की उम्मीद है। उन तमाम लोगों के लिए जो भी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, उन तमाम व्यवस्थाओं को हमने पूरा किया। सिक्योरिटी को लेकर क्या? सिक्योरिटी सुरक्षा का जो मसला है, कई बार सवाल पूछा भी गया। 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी वहां पे की गई है और पूरी तरीके से देखिए आज उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक कानून व्यवस्था का प्रदेश बनाया है। एक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है और यकीनन वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी और हर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से ये महाकुंभ और जो है संपन्न हो। एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला को इन्विटेशन देने जा रहे हैं आप, साथ ही साथ जो पीडीपी है महबूबा मुफ्ती, क्या उनको भी इन्विटेशन? देखिए अभी हम लोग ऑफिशियली जो एलजी हैं, एलजी सर हैं यहाँ पे और मुख्यमंत्री जी हैं, यही नहीं हर प्रदेश में इन लोगों को इन्विटेशन जा रहा है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो भी प्रमुख नेता है देश में उनको भी फॉर्मली इन्विटेशन जरूर भेजेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ के बारे में। और अभी ये एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला को भी इन्विटेशन देने जा रहे हैं। और इसी तरीके के ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ आप बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी।